अपने इलाके से निकले चंगेज और हलाकू मंगोल से और पूरी दुनिया पे छाते चले गए। इसी तरह और भी कौमें हैं इसी चंगेज और हलाकू के खानदान में। मुगल आए और उन्होंने तमाम मुल्कों पर कब्जा किया। तैमूर लंग वगैरह और उसकी औलाद काबुल, अफगानिस्तान और इस तरह हिंदुस्तान, इराक, ईरान, इन्हीं मुल्कों को बार बार आते रहे बादशाह और फतह करते रहे। तो इसमें जो सल्तनत का नमूना जिन्होंने पेश किया उसमें तवील सल्तनत, मजबूत हुकूमत जिन मुल्कों ने पेश की उनमें यूनान पेश रहा, इसलिए कि यूनान का सिकंदर आजम, सिकंदर के साथ लफ्ज़ आजम ये बताता है कि जमीनों का फातेह, तो आजम का लफ्ज़ जमीनों को फतह करना। तो सिकंदर आजम भी कहाँ यूनान कि मैं बहरैन से, यानी यहाँ से बहरैन और फिर बहरैन से फ्लाइट एथेंस यूनान के लिए तो तकरीबन कोई 4.5-5 घंटे जहाज पर बहरैन से और दारुल हुकूमत ग्रीस का यानी यूनान का पहुंचने में लगते हैं, जो मैं गया। तो अब इससे अंदाजा कीजिए कि यूनान तुर्की के भी उस पार है। कहाँ यूनान और कहाँ मलीर, यानी सिकंदर मलीर तक आया, पंजाब और झेलम होता हुआ मलीर से वापस हुआ, इसलिए कि मलीर में मच्छर बहुत थे और उसी से मलेरिया बना। मलीर से सिकंदर को एक मच्छर ने काट लिया और बस वो वापस हो गया, हालांकि उसे और आगे बढ़ना था और दूर तक जाना था। तो फिर बीमार हो गया और वापसी में ही जवानी में 33 बरस की उम्र में मिस्र पहुंचते पहुंचते मर गया और सिकंदरिया में मिस्र में दफन हो गया, यानी अपने वतन भी वापस नहीं जा सका। इसी तरह जैसे यूनान ने अपनी हुकूमत का एक नक्शा पेश किया, इसी तरह एक मजबूत 8-10 हजार बरस पुरानी सल्तनत कैसर किसरा है। कैसर रूम का और किसरा ईरान का। तो चूंकि इन्होंने कदीम हुकूमत की थी तो इसलिए इन्होंने एक मंशूर बना लिया था तरीक़े हुकूमत कि किस तरह हुकूमत करनी है, और बाद तक वो ख़ानदान आते रहे और वो बादशाह हुकूमतें करते रहे। तो अरबों को पहले तो होश ही नहीं था रहन सहन का, खाने पीने का। अब आपस में लड़ना झगड़ना, फसाद करना, एक दूसरे को कत्ल करना और एक कत्ल पर बरसों इंतकामी कार्रवाई में लड़ते रहना, ये काम था उनका। अब सरकार के ज़हूर के बाद जब अरबों में थोड़ा सा शऊर आया तो उन्हें ये पता चला कि रूम में कैसर की हुकूमत और ईरान में किसरा की हुकूमत और यूनान की हुकूमत और मिस्र में कदीम फिरौन की कायम की हुई हुकूमतों का सिलसिला। तो उनके समझ में आया कि हम भी क्यों ना अरब में ऐसी हुकूमत कायम करें
अभी ये ख्याल उन्हें आ ही रहा था और सोच रहे थे, लेकिन अजीब बात यह है कि जब शहजादी कौनैन ने फदक का खुतबा दिया तो उसमें एक बात कही कि हर वक्त तुम इस खौफ में रहते थे, ऐ अरबों, तुम इस खौफ में रहते थे कि कब ईरान या रूम या यूनान तुम पर हमला करे और तुम्हें गुलाम बनाकर ले जाए। तुम इससे डरा करते थे कहीं ये सल्तनत के मालिक आ ना जाए और हमको गुलामी में ले लें। और फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे इस खौफ को मेरे बाप ने दूर किया अपनी नबूवत के नूर से, और तुमको गुलाम बना के बेचने से बचाया, वरना ये कौमें आ चुकी थी और अरब को तबाह करके रौंद के तुम्हें गुलाम बनाकर बाजार में बेचा करती ये कौमें और ये सल्तनतें। तो अब सरकार के आने के बाद वो जो एक सल्तनत का ख्वाब था और फिर उसमें खौफ, दोनों चीजें मिली हुई, तो एक तरफ खौफ उन्हें डरा रहा था कि कहीं रूम ना आ जाए, कहीं ईरान सरहद मिलती है हमला न कर दे, ईरान के बादशाह हमें कैदी न बना लें और बाजारों में न बेचें। तो गैरतदार भी बहुत थे, इससे भी डरते थे कहीं औरतें न गिरफ्तार हो जाएं। तो एक तरफ ये ज़हनी खलफिशार और दूसरी तरफ वो पुराना ख्वाब के हम भी हुकूमत बनाते। तो अब ये दोनों चीजें मिलकर अरबों का दिमाग एक खिचड़ी बना रहा है। उस खिचड़ी की वजह से, खिचड़ी तो होती फीकी है, जाहिर है कि बिरयानी में थोड़े से कुछ मिर्चें होती हैं, कुछ नमक होता है, खिचड़ी तो फीकी मरीज के लिए बनती है। अब इनके तो दिमागों में खिचड़ी बनी फीकी। तो अब फीकी खिचड़ी में एक तरफ ये था कि नबूवत को माने या हुकूमत बनाए, नबूवत को माने कि अब नबूवत को मानना इसलिए जरूरी है कि गैर कौमों से डर लग रहा है गुलाम न बन जाएं, इसलिए मोहम्मद के साथ हो जाएं, और उधर सल्तनत भी बनाना चाहते हैं और मोहम्मद की मौजूदगी में सल्तनत बना नहीं सकते, इसलिए जब तक सरकार 23 बरस तबलीग करते रहे, खौफ में नमाजें भी पढ़ते रहे, कलमा भी पढ़ते रहे, रोजा भी रखते रहे और हुकूमत का ख्वाब भी बनता रहा, नबूवत के साथ साथ ये भी सोचते रहे हुकूमत कैसे बनाए। तो ये पुराना प्लान था। ऐसे में अल्लाह ने कहा कि आप नबूवत का काम कर चुके, ये कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने विलायत अली का ऐलान। इसको समझिए, ये आलमी ऐलान अल्लाह ने कराया और समझाने की कोशिश की कि ऐ अरबों, तुम मददगार बन जाओ पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि पैगंबर अपनी तबलीग पूरे वर्ल्ड में कर सकें। तुम तामुल करो मोहम्मद के साथ, इनका साथ दो तो मोहम्मद बहुत आगे तक पूरी दुनिया को मुसलमान कर लेंगे, साथ दो इनका। अब यहाँ क्या मसला हुआ, 23 बरस गुजर गए, 23 बरस के बाद ये ऐलान हो गया गदीर खुम में विलायत अली का, और पैगंबर को अल्लाह ने कह दिया रहमत लिल आलमीन, कि अरबों के दिमाग में कहीं ये ना रहे कि ये सिर्फ अरबों के लिए भेजे गए। तुम्हारी वो मुसीबत, वो खौफ कि गैर अक़वाम तुम पे कब्जा न कर लें, उससे तुम्हें बचाया गया, इसलिए कि तुम्हारे यहाँ इब्राहिम एक घर हमारा बना गए हैं, उसकी लाज रखने के लिए हम तुम अरबों को ये देखना चाहते हैं कि पढ़े लिखे बनो, जिहालत दूर करो। लेकिन किसी कौम को, इतनी कौमें गुजरी हैं, किसी मुल्क के दौर को अय्याम जाहिलियत नहीं कहते, सिर्फ अरबों को अय्याम जाहिलियत कहते, यानी अपनी जिद पे अड़ जाना।
कुफ्र इख्तियार करना, दिल को काला कर लेना। तो उस अय्याम जाहिलियत और अय्याम जहालत को पैगंबर ने नूरे नबूवत से दूर किया और खौफ खत्म किया अरबों का। अब यहां ये मसला कि नबूवत को क्या समझें। अल्लाह ने नबी की नबूवत को लोगों के दिल में खौफ बना के डाल दिया, और ये खौफ ऐसा था कि जिसने एक बार पैगंबर को देख लिया मजबूर था ये कहने को ला इलाहा इल्लल्लाह, मजबूर था, यानी हैबत ऐसी थी। अल्लाह ने पैगंबर के दीन में एक हैबत रख दी। सरकार की अपनी हैबत, दीन की अपनी हैबत, कुरान की अपनी हैबत, वही की अपनी हैबत और जुल्फिकार की अपनी हैबत।